नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूमृतान् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो अपनी चर्चा चल रही है लेश्या मार्गणा के अंतर्गत लेश्या मार्गणा से होने वाले आयुबंध की और मरण समय में जिस प्रकार की लेश्या में मरण करता है उसके हिसाब से गति का बंध होता है। तो हमने शुभ लेश्याओं में देखा था कि स्वर्ग में शुभ लेश्याओं में मरण करे तो स्वर्ग में उत्पन्न होता है और अशुभ लेश्याओं में मरण करे तो नरक का बताया। चलिए अब यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ जी, सचिन भैया हैं क्या? भैया आ रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, मैं शुरू करूँ कि इतने हाँ 2-4 कर लाइन दो। पढ़ो? कहाँ से पढ़ना भैया? देखिए मैंने हाईलाइट कर दी है ब्लू कलर से। इस ठीक है। प्रकार इस प्रकार 3 अशुभ लेश्याओं के 9 अंशों में मरण कर जीव 7 नरक पृथ्वियों में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्म भूमिज मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य कृष्ण नील कापोत इन 3 भैया आगे करना। नहीं दिखाई दिया आपको? नहीं भैया दिखाई नहीं देना। आ गया। अशुभ लेश्याओं के मध्यम अंशों में मरण कर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होता है। भोग भूमि मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य तेजो पीत लेश्या के मध्यम अंशों में मरण कर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच मिथ्या दृष्टि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी पहले दूसरे सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव कृष्ण नील कापोत पीतलेशिया के मध्यम अंशों में मरण कर बादर पर्याप्तक पृथ्वी का एक जल का एक प्रत्येक वनस्पति का एक में उत्पन्न होता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। यहाँ देवों की अपेक्षा पीतलेशिया और मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा 3 अशुभ लेशियाएं जाननी, क्योंकि मनुष्य तिर्यंचों को पीतलेशिया में एक इंद्रिय तिर्यंच आयुष का बंध नहीं होता। कर्म भूमिज मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य कृष्ण नील कापोत के मध्यम अंशों में मरण कर अग्नि का एक वायु का एक साधारण वनस्पति का एक सभी सूक्ष्म बादर स्थावरों विकलत्रय असैनी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होता है। हाँ जी, अब इसको समझ लीजिए। देखिए 3 अशुभ लेश्याओं के ये जो 9 अंश हुए, उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य, इनमें मरकर जीव 7 नरक पृथ्वियों में उत्पन्न होता है। अब इसी प्रकार कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेश्याओं के मध्यम अंशों में
हाँ जी, कृष्णनील कापोत में इनके मध्यम अंशों में मरण करे तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होता है। भोग भूमिज मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य पीतलेश्या के मध्यम अंशों में मरे तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच और मिथ्या दृष्टि भवनवासी, मिथ्या दृष्टि व्यंतर, मिथ्या दृष्टि ज्योतिषी देव और मिथ्या दृष्टि पहले दूसरे स्वर्ग के देव अगर कृष्ण नील कापोत पीतलेश्या के मध्यम अंशों में मरे तो बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक में उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ ये समझना कि कर्म भूमि मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंचों के तो कृष्णनील कापोत के मध्यम अंशों में और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी के और पहले दूसरे स्वर्ग के देव के पीतलेश्या के मध्यम अंशों में मरण करने पर वो एक इंद्रिय तक में आ सकता है। लिख दिया है, देवों की अपेक्षा पीतलेश्या और मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा 3 अशुभ लेश्याएं जाननी, क्योंकि मनुष्य त्रियंचों को पीतलेश्या में अगर मरण करें तो एक इंद्रिय आयु का बंध नहीं होता, लेकिन देखो देव के हो सकता है। कर्म भूमि मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य कृष्ण नील कापोत के मध्यम अंशों में मरण कर अग्निकायिक, वायुकायिक, देखो मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच 3 अशुभ लेश्या के मध्यम अंशों में मरण करें तो ये अग्निकायिक, वायुकायिक, साधारण वनस्पति कायिक, सभी सूक्ष्म और बादर स्थावरों, विक्लत्रय और असैनी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। लेकिन देव जो है ना, वो एक इंद्रिय में भी आए तो एक इंद्रिय में अग्निकायिक और वायुकायिक नहीं होता, साधारण वनस्पति नहीं होता, विक्लत्रय नहीं होता, समझ में है। लेकिन पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक हो सकता है। चलिए पढ़िए। सभी प्रकार के देव, सभी प्रकार के नारकी, मनुष्य और त्रियंच अपनी अपनी लेश्याओं के अनुसार यथा योग्य मनुष्य त्रियंच गति में उत्पन्न होते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि पहले जिस गति संबंधी आयु बंधित है, मरण के समय ही लेश्या अनुसार ही उस गति में जन्म होता है। जैसे किसी मनुष्य ने पहले देव आयु का बंध किया, मरण होते समय कृष्ण आदि अशुभ लेश्या हो जाने पर वह भवनात्रिक में ही उत्पन्न होता है, स्वर्ग में नहीं। इसी प्रकार सर्वस्त्र जानना। देखिए, जैसे इसने आयु बांधी देवगति की, अब देवायु का बंध तो किया, लेकिन अगर मरण के समय में अशुभ लेश्याओं में मरण किया तो वो स्वर्गों में नहीं जाएगा, भवनात्रिक में उत्पन्न होगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। तो मरण समय में जिस लेश्या में मरण करता है उसके हिसाब से उस गति में जन्म लेता है। अब चारों गतियों के जीवों में होने वाले लेश्याओं को बताते हैं। उनमें से सर्वप्रथम नारकी जीवों के संबंधी कहते हैं। धर्मा नामक पहली पृथ्वी में, तीसरी कापोत लेश्या के जघन्य अंश हैं। वंशा नामक दूसरी पृथ्वी में इसके मध्यम अंश हैं। मेघा नामक तीसरी पृथ्वी में तीसरी कापोत लेश्या के उत्कृष्ट अंश हैं।
और दूसरी नील लेश्या के जघन्य अंश है। अंजना नामक चौथी पृथ्वी में नील लेश्या के मध्यम अंश हैं। अरिष्ठा नामक पांचवी पृथ्वी में दूसरी नील लेश्या के उत्कृष्ट अंश हैं। अपनी पहली कृष्ण लेश्या के जघन्य अंश हैं। मध्वी नामक छठवीं पृथ्वी में पहली कृष्ण लेश्या के मध्य अंश हैं और मध्वी नामक सातवीं पृथ्वी में इसके उत्कृष्ट अंश हैं। इस प्रकार नारकी जीवों के अशुभ लेश्या ही है, शुभ लेश्या नहीं है। देखिए अब यहाँ समझ लीजिए, नरकों में पहला नरक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जितना नीचे नीचे जाएंगे उनकी अशुभ लेश्याएं जैसे ऊपर के अंशों में हल्की हैं, नीचे के नरकों में वो अशुभ लेश्याएं तीव्र हो जाएंगी। यानी कृष्ण नील कापोत में तो पहले कापोत लेश्या है पहले नरक में। अब कापोत लेश्या के भी आपको जघन्य अंश बताए, जघन्य अंश, मध्यम अंश और उत्कृष्ट अंश होते हैं। तो पहले नरक में अशुभ लेश्याओं में सबसे हल्की लेश्या होगी, यानी कापोत, और कापोत में भी जघन्य अंश। फिर दूसरे नरक में क्या होगा, थोड़ी बढ़ गई तो कापोत के मध्यम अंश आ गए। तीसरे नरक में क्या हुआ, कापोत के उत्कृष्ट अंश आ गए। लेकिन कापोत का उत्कृष्ट और कापोत से नेक्स्ट वाली कौन सी है, नील, नील का जघन्य। अब नील का जघन्य यहाँ हो गया, तो नील का मध्यम नेक्स्ट पृथ्वी में चौथी में, फिर पांचवी में नील का उत्कृष्ट और कृष्ण का जघन्य, छठी पृथ्वी में कृष्ण का मध्यम और सातवीं पृथ्वी में कृष्ण का उत्कृष्ट। सबसे अशुभ लेश्या कृष्ण है और उसमें भी उत्कृष्ट अंशों का उदय है। ये तो नरक में बताई। तो नरक में नरक के हिसाब से फिक्स हैं लेश्याएं कि किस नरक में कौन सी लेश्या होगी। अब चारों गतियों की बता रहे हैं, पढ़िए जी प्रश्न। अब चारों गतियों के जीव में होने वाले प्रश्न। सातों ही पृथ्वियों संबंधी नारकी जीवों को वह उपशम सम्यक्त उत्पन्न होता है। इसमें इत्यादि तीन शुभ लेश्याओं की विद्वानता को कारण कहा है, अतः यह भी उन्हें कहना चाहिए था। यह तो सत्य है कि उपशम सम्यक्त में अशुभ लेश्या नहीं होती है। इनका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। सम्यक्त की उत्पत्ति में जो अंतर्मुहूर्त पर्यंत शुभ भाव होते हैं वह उसके बाद अशुभ रूप ही हो जाते हैं। क्षेत्र के प्रभाव से वहां सदा काल अशुभ भाव ही रहते हैं, अतः यहाँ अशुभ लेश्या कही है, ऐसा गोमटसार जी में उल्लेख है। और पढ़ो आगे थोड़ा। अच्छा भैया थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। अथवा उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति में शुभ लेश्या होने पर भी उनकी यहाँ मुख्यता नहीं होने से अशुभ लेश्या ही जानना। देखो ये प्रश्न ये किया था कि जब सम्यक्त उत्पन्न होता है तब अशुभ लेश्याएं नहीं होती, लेकिन इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है उपशम सम्यक्त का। और सम्यक्त की उत्पत्ति में जो अंतर मुहूर्त पर्यंत शुभ भाव होते हैं वे उसके बाद अशुभ रूप हो जाते हैं। क्षेत्र के प्रभाव से वहां नरकों में सदा काल अशुभ भाव ही रहते हैं, इसलिए वहां अशुभ लेश्याएं कही हैं। उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति में शुभ लेश्याएं होने पर भी उनकी यहाँ मुख्यता नहीं होने से अशुभ लेश्याएं ही जानना। माने ये कुछ अपवाद कथन है। देखो ऐसा भी आता है, जैसे कोई कृष्ण लेश्या वाला है सातवें नरक का नारकी, तो कृष्ण लेश्या में भी बहुत सारे स्थान होते हैं। तो उन स्थानों में से अगर उसका तीव्र से थोड़ा मंद आया तो उसमें उसकी सम्यक्त ग्रहण की पात्रता बन जाती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति में शुभ लेश्या होती हैं,
फिर भी उनकी यहाँ मुख्यता नहीं है, इसलिए अशुभ लेश्या ही जानना। कहाँ पर? नरकों में। तो इससे तो ऐसी बात भी समझ में आ रही है कि नरकों में भी जिस समय कोई नारकी उपशम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, उस समय उसके अंतर्मूर्तक शुभ लेश्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बाकी जीवन काल अशुभ लेश्याएं ही रहती हैं, इसलिए उस काल को गौण करके उनके अशुभ लेश्याएं ही कही गई हैं। अब मनुष्य और त्रियंचों में पढ़िए। मनुष्य और त्रयंचों में सामान्य रूप से तो 6 लेश्या होती हैं, परंतु विशेष रूप से एक इंद्रिय विकलत्रय के 3 अशुभ लेश्या होती हैं। असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के कृष्ण से पीत पर्यंत 4 लेश्या होती हैं। यह कापोत में मरण कर पहले नरक में तथा पीत में मरण कर भवनवासी और व्यंतर देवों में उत्पन्न हो सकता है। यह यथा योग्य मनुष्य या त्रियंच में भी उत्पन्न होता है, अतः इसके 4 लेश्या बताई गई हैं। हाँ जी, किसके 4 हैं? जो असैनी मनुष्य। पंचेंद्रिय है ना, पंचेंद्रिय तो है लेकिन बिना मन वाला है, तो उसके कृष्ण, नील, कापोत और पीत हो सकती है। अब अगर ये पीत लेश्या में मरण करे तो भवनवासी व्यंतर देवों में उत्पन्न होगा। कापोत में मरण करे तो पहले नरक में होगा, और यथा योग्य मनुष्य या त्रियंच में भी उत्पन्न हो सकता है ये, इसलिए इसके 4 लेश्याएं बताई। चलिए पढ़िए आगे। मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक त्रियंच या मनुष्य, असैनी पंचेंद्रिय लभ पर्याप्तक त्रियंच, सासाधन गुण स्थानवर्ती निर्वृत्तीय पर्याप्तक त्रियंच, मनुष्य या भवनात्रिक देवों में 3 अशुभ लेश्या ही होती हैं। सुनो जी, भोग अगर मिथ्या दृष्टि है, सैनी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक है। लब्धि अपर्याप्तक जो एक श्वास के 18वें भाग में ही मरण को प्राप्त होता है। ऐसे जो त्रियंच और मनुष्य हैं वो असैनी पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक त्रियंच, दूसरे गुण स्थान वाले निर्वृत्य पर्याप्तक त्रियंच, ठीक है, दूसरे गुण स्थान वाले निर्वृत्य पर्याप्तक मनुष्य अथवा भवनत्रिक, इनमें 3 अशुभ लेश्याएं ही होती हैं। पढ़िए आगे। भोग भूमि में निर्वृत्य प्रवाप्तक सम्यक दृष्टि के तो तीसरे कापोत लेश्या के जगन्य अंश होते हैं, क्योंकि कर्म भूमिज मनुष्य त्रियंच के मिथ्यात्व दशा में मनुष्य या त्रियंच आयु का बंध कर बाद में सम्यक्त प्राप्त किया तो वह क्षयोपशमिक या क्षायिक सम्यक्त सहित मरण कर भोग भूमि में उत्पन्न होता है। उस समय उसके कापोत संबंधी जगन्य अंश में संकलेश परिणाम हो जाते हैं। भोग भूमिज सभी के देखो, ये अपर्याप्तक दशा की बात थी। भोग भूमि में निर्वृत्य पर्याप्तक सम्यक दृष्टि के तीसरी कापोत लेश्या के जगन्य अंश होते हैं, लेकिन जब वो पर्याप्तक हो जाएगा उस समय उसके शुभ लेश्या ही होंगी भोग भूमि में। अपर्याप्तक काल में किसको हो सकती हैं कापोत लेश्या के जगन्य अंश रूप अशुभ लेश्या? क्योंकि पहली गति में जिस लेश्या में मरण करता है उसी लेश्या में नेक्स्ट गति में जन्म होता है। तो देखो, वो कह रहे हैं कि कोई कर्म भूमि का मनुष्य था या त्रियंच था, उसने त्रियंच आयु बांध ली या मनुष्य आयु बांध ली, सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया, तो वह क्षयोपशम या क्षायिक सम्यक तो सहित मरण कर, माने अगर सम्यक दर्शन सहित मरण करे तो वो मनुष्य या त्रियंच तो बनेगा, लेकिन भोग भूमि का बनेगा।
ठीक है, क्योंकि सम्यक तो बाद में उत्पन्न किया, सम्यक तो सहित मरण किया, तो भोग भूमि में उत्पन्न हुआ। अब उस समय उसके कापोत संबंधी जगन्य अंश में संक्लेश परिणाम हो जाते हैं। इसलिए भोग भूमिच सभी के निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में ये ही भाव होते हैं। पर्याप्तक दशा में सभी के 3 शुभ लेश्याएं ही होती हैं, वहाँ संक्लेश में भाव नहीं है। इस प्रकार त्रियंच मनुष्य गति में 6 लेश्याएं जाननी। चलिए पढ़िए आगे। स्क्रॉल कर दीजिए। देवगति में पर्याप्तक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों में पीतलेश्या के जगन्य अंश हैं। सौधर्म, ईशान, इन दोनों स्वर्गों में पीतलेश्या के मध्यम अंश हैं। सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में इसके उत्कृष्ट अंश हैं और पद्मलेश्या के जगन्य अंश हैं। ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, इन पांचवें में 10वें पर्यंत 6 स्वर्गों में पद्मलेश्या के मध्यम अंश हैं। सातर, सहस नामक 11वें भाग में पद्म के उत्कृष्ट और शुक्ल लेश्या के जगन्य अंश हैं। आंत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन 16वें पर्यंत 4 स्वर्गों में और 9 ग्रेवकों में शुक्ल लेश्या के मध्यम अंश हैं। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन 14 विमान में शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट अंश हैं। इस प्रकार इनकी पर्याप्तक दशा में शुभ लेश्या ही है, अशुभ नहीं। देखो, देवगति में जब वो पर्याप्तक हो जाते हैं तो शुभ लेश्याएं ही पाई जाती हैं, और इसमें भी क्रम है। जितने जितने ऊपर ऊपर के देव होते जाते हैं उनकी शुभ शुभ लेश्याएं बढ़ती जाती हैं। जैसे पहले नीचे वालों में पीत लेश्या के जगन्य अंश, फिर उससे ऊपर गए तो मध्यम अंश पीत लेश्या के, फिर उसके ऊपर पीत के उत्कृष्ट और नेक्स्ट वाली पद्म लेश्या के जगन्य अंश, फिर ऊपर इस प्रकार बढ़ते जाएंगे तो उनके शुभ लेश्या ऐसे ऐसे फिर शुक्ल लेश्या हो जाएगी आगे। ठीक है, पर्याप्तक दशा में तो शुभ लेश्याएं ही होती हैं देवों में, अशुभ नहीं होती। आगे देखिए। यहाँ से भाई भवनात्रिक से ना। हाँ जी। भवनात्रिक देवों की अपर्याप्तक दशा में 3 अशुभ लेश्या ही हैं। वैमानिक देवों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों दशाओं में लेश्या समान ही जाननी। ये 6 भाव लेश्या का वर्णन हुआ। यानी जीव के भावों की अपेक्षा बात थी है। देखो, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इनको कहते हैं भवनत्रिक। त्रिक मैंने तिगड़ी। इनमें अपर्याप्तक दशा में तो अशुभ लेश्याएं होती हैं, लेकिन पर्याप्तक होने पर शुभ लेश्या होती है। लेकिन वैमानिक देवों में जो कोई जाता है तो उसके पर्याप्तक दशा में भी और अपर्याप्तक दशा में भी शुभ लेश्याएं ही होती हैं। अब बात करते हैं द्रव्य लेश्या की। द्रव्य लेश्या किसको कहते हैं? शरीर के वर्ण को द्रव्य लेश्या कहते हैं। चलिए पढ़िए भैया, जल्दी से एक पैराग्राफ पूरा करते हैं। द्रव्य लेश्या, शरीर का वर्ण द्रव्य लेश्या है। यह भी कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल के भेद से 6 प्रकार ही है। शरीर का वर्ण षटपद, भ्रमर के शरीर समान अति श्याम काला होना द्रव्य कृष्ण लेश्या है। शरीर का वर्ण नील नामक मणि के समान गहरे नीले रूप होना द्रव्य नील लेश्या है। शरीर का रंग कापोत, कबूतर के समान थोड़े काले सलेटी वर्ण में होना द्रव्य कापोत लेश्या है।
शरीर का रंग स्वर्ण के समान पीत वर्णी होना पीत लेश्या है। शरीर का वर्ण कमल के समान थोड़े सफेद रूप होना पद्म लेश्या है। शरीर का रंग शंख के समान अति श्वेत वर्णी होना शुक्ल लेश्या है। देखो, इससे परिणामों का कोई मतलब नहीं है। ये तो अंग्रेजों के पीतवर्णी और पद्मवर्णी और शुक्लवर्णी मिलेंगे, उससे कोई परिणामों का मतलब नहीं है। वो तो शरीर के रंग को द्रव्य लेश्या कहा। इसमें से प्रत्येक लेश्या के नेत्र इंद्रिय की अपेक्षा असंख्यात संख्यात 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 भेद हैं। जैसे कृष्ण वर्ण रूप सुवस्तुएं इनादिक के कारण अनेक भेद रूप प्रत्यक्ष नेत्र इंद्रिय के द्वारा दिखाई देती है, उसी देखिए, आपने प्रकार देखा है कि ब्लैक कलर के भी कितने शेड्स होते हैं, ठीक है ना। एक ब्लैक में भी कितने सारे टाइप के ब्लैक होते हैं। उसी प्रकार हमने मोटे रूप से कहा कि कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण भी अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अन्य लेश्याओं में भी जानना। हाँ जी, अन्य लेश्यों में जाना। स्कंद भेद की अपेक्षा प्रत्येक लेश्या के असंख्यात असंख्यात भेद हैं। जैसे जीव के कृष्ण लेश्या वाली शरीर के असंख्यात स्कंद हैं, उसी प्रकार चलो नीलादि सभी के इतने इतने ले आए, स्कंद जानना। ले आए। परमाणु के भेद की अपेक्षा प्रत्येक लेश्या के अनंत अनंत भेद हैं। जैसे कृष्ण लेश्या वाले शरीर के स्कंद में काले वर्ण रूप अनंत परमाणु हैं, उसी प्रकार नीलादि सभी में समझना चाहिए। देखो, स्कंद इस भेद, प्रकार परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। तो शरीर में अगर स्कंद भेद की अपेक्षा देखें तो प्रत्येक लेश्या के असंख्यात असंख्यात भेद हैं। ये तो स्कंद की अपेक्षा देखा। परमाणु की अपेक्षा देखे तो अनंत भेद हैं। कृष्ण लेश्या वाले शरीर में जो उसका स्कंद है, उसमें काले वर्ण रूप अनंत परमाणु है। आगे पढ़िए। इस प्रकार मूल 6 भेद रूप द्रव्य लेश्या के अनेक अनेक उत्तर भेद भगवान के परमागम में बताए गए हैं। वे सभी इन 6 के पृथक नहीं होने के कारण इन 6 में ही गर्भित जानना। अब ये बता रहे हैं द्रव्य इनमें से लेश्या कौन कौन सी है। इनमें से इनमें से सातों पृथ्वियों संबंधी नारकी जीवों के द्रव्य लेश्या एक कृष्ण ही है, अर्थात सभी के शरीर का वर्ण अति काला है। वैमानिक देवों में भावलेश्या के समान ही द्रव्य लेश्या होने के कारण प्रारंभिक 4 स्वर्ग वाले देवों का शरीर स्वर्ण के समान पीत लेश्या रूप है। 5वें से 10वें पर्यंत 6 स्वर्ग वाले देवों का शरीर कमल के समान श्वेत पद्म लेश्या रूप है। उससे ऊपर सहस्त्र 6 स्वर्ग, 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, 5 उन्नतर संबंधी देवों के शरीर का वर्ण शंख के समान अति श्वेत शुक्ल लेश्या रूप है। देखो, देवों में जैसी भावलेश्या वैसी द्रव्यलेश्या, लेकिन नरकों में ऐसा नहीं है। मनुष्य त्रियंच में ऐसा नहीं है। देवों में जैसी उनकी भावलेश्या है वैसी ही द्रव्यलेश्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो नीचे के स्वर्गों में पीतलेश्या है भावों की अपेक्षा, तो शरीर का रंग भी पीतवर्णी है, ठीक है ना। जहाँ पद्मलेश्या है भावों में, तो उनके शरीर का रंग भी पद्म के समान है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी पढ़िए। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कर्म भोगी मनुष्य त्रियंच, इन सभी का शरीर 6 लेश्या रूप है, अर्थात इनमें भावलेश्या और द्रवलेश्या पृथक पृथक है। चारों प्रकार के देवों का विक्रिय वाला शरीर 6 लेश्या रूप वर्ण का धारक है। उत्तम भोग भूमि मनुष्य त्रियंच का शरीर सूर्य की क्रांति के समान चमकीले वर्ण रूप है। मध्यम भोग भूमि का चंद्रमा की कांति के समान श्वेत वर्ण रूप है। जगन्य भोग भूमि का पन्ना के समान हरित वर्ण रूप है। देखो, उत्तम भोग भूमि में कैसा रंग है? सूर्य की कांति के समान।
मध्यम भोग भूमि में चंद्रमा की कांति के समान सफेद, जगन्य भोग भूमि में पन्ना के समान हरे रंग का है। देखो यहाँ लेश्य के प्रकरण में मुख्य पने तो भाव लेश्य से प्रयोजन है, द्रव्य लेश्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जीव के सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। तो बाकी की इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, आपका कोई प्रश्न होगा, ये पीडीएफ है ना आप लोगों के पास, सबके पास? ठीक है, तो आप इसमें से विषय देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आती है तो आप अंडरलाइन करके नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो अभी इसमें ज़्यादा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि याद रखने जैसी चीज़ है, तो याद अभी विकल्प मत करना, लेकिन मोटा मोटा अपने को समझ में आना चाहिए। स्वर्गों में ऊपर 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 जाएंगे तो जो इसकी परिणाम है उनकी विशुद्धि अधिक अधिक होती जाती है, इसलिए लेश्याएँ सुधरती जाती हैं। पीत नीचे है, पद्म और ऊपर, शुक्ल और ऊपर। नरकों में उसके हिसाब से उल्टा है, क्योंकि अशुभ परिणामों में बढ़ोतरी होती है नीचे नीचे। तो सबसे खोटी लेश्या कृष्ण लेश्या सबसे नीचे होगी। ठीक है ना, तो ये मोटी मोटी बात आप समझ लें। और द्रव्य लेश्य शरीर के वर्ण को कहते हैं। बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।